हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारे वीडियोस सिर्फ सीबीएसई 10th क्लास के लिए ही डेडिकेटेड है। और अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करता है और अगली बार मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लगभग 6 मीटर होता है और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट्स की बात करें तो हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट पार्ट डिओडेनम, सेकेंड पार्ट जेजुनम और लास्ट पार्ट इलियम। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग डिओडेनम का। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है सी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको डिओडेनम कहते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और ये एक कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करता है। और कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये डिओडेनम है और ये गॉल ब्लैडर है। एक्चुअली ये लीवर के अंदर होता है। लीवर बाइल्स प्रोड्यूस करता है और इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल्स को स्टोर करता है। और इस डक्ट के द्वारा, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, ये बाइल्स आता है नीचे और इधर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज डक्ट से आता है, दोनों एक दूसरे के पास ज्वाइन करता है। जब दोनों ट्यूब बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के एक हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉमन बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के ज्वाइन करता है डिओडेनम में, जिसके बाद फर्दर डाइजेशन होता है। इसका डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम लोग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जेजुनम। जेजुनम लगभग ये 2.5 मीटर का होता है और इसका खास बात ये है, थोड़ा सा नैरो होता है। डिओडेनम थोड़ा लार्जर डायमीटर का होता है और जेजुनम थोड़ा सा नैरोअर होता है, यानी कि इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग बच्चों इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसका लेंथ लगभग 3.5 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये इंटरनल व्यू आपको दिख रहा है बोर्ड पे और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखता है इसके इंटरनल इनर लाइनिंग पे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से एक्चुअली इसका अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है, ताकि लार्ज कंटेंट थोड़े समय में अब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, अगर इसमें से एक फिंगर को निकाल करके यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ मैं, तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। अब यहाँ पे जो रेड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, ये होता है ब्लड वेसल। ये होता है बच्चों, ये है ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको ए दिख रहा है, ये है लैक्टियल्स। ये है लैक्टियल्स। लैक्टियल्स एक्चुअली ये लिम्फ वेसल है और इसका खास काम होता है फूड में प्रेजेंट फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल को एब्जॉर्ब करना। और डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो सबसे बाहर वाला थीन लेयर होता है इपिथीलियम का, ये थीन इपिथीलियम है। इपिथीलियम है, थीन इपिथीलियम है ये। बच्चों, यहाँ पे एक जिक्र है ब्रूनर्स ग्लैंड का। एक्चुअली मैंने ये इसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड ये डिओडेनम के वॉल में होता है और यह एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जिसको कहते हैं सकस इंटेरिकस। तो याद रखना है, डिओडेनम के वॉल में एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, उस डाइजेस्टिव जूस को क्या कहते हैं, सकस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, अगर इलियम की बात करें तो बच्चों इलियम को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस लेंथ सबसे बड़ा है और सबसे मैक्सिमम अमाउंट यहीं पे डाइजेशन हो पाता है, अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नोट यहाँ पे मेंशन है आपके लिए, तो आपको याद रखना है जितना भी हर्बीवोर्स होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है
और जो कार्निवोर्स है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होता है। ऐसा कारण क्या है? तो जो हर्बीवोर्स होता है वो एक्चुअली प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करता है और प्लांट में होता है सेल वॉल सेलुलोज। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, चूँकि डाइजेशन मुश्किल है। और कार्निवोर्स को डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है फ्लेश को, चूँकि कार्निवोर्स फ्लेश खाता है, इसलिए उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको सीकम कहते हैं, ये सीकम कहलाएगा। और इसके बाद जो अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डाउनवर्ड है, इसको हम लोग कोलोन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कोलोन होता है। कोलोन के बाद यहाँ पे जो टेढ़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ये भी कोलोन का ही पार्ट है लेकिन इसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखता है रेक्टम। ये छोटा सा पार्ट है, लगभग 15 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, इसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम वो प्लेस है जहाँ पे फीकल मैटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। और लास्ट पार्ट है एनस, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर किया जाता है। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं सीकम के पास एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं अपेंडिक्स। और ये है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब है पास्ट में कभी इसका इस्तेमाल हुआ करता था डाइजेशन में, लेकिन आजकल इसका कोई फंक्शन बॉडी में नहीं है। और कभी ऐसा भी होता है जो इस स्ट्रक्चर में, अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो पेट दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है, सीरियस कंडीशन भी डेवलप हो जाता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अगर ये चेक करने के बाद पता कर पाता है इन्फेक्शन हो गया है तो मे बी वो क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करके काट के हटा देते हैं, क्योंकि बॉडी में इसका कोई फंक्शन तो है नहीं। तो इसको अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी हम लोगों को लाइफ में इससे परेशानी भी हो जाती है, अदरवाइज इसका कोई काम बॉडी में नहीं है। यही कारण है जिसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, हम लोग बात करें वाइडर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा वाइडर होता है, इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेंथ की बात करें तो लगभग 1.5 टू 1.8 मीटर लेंथ होता है इसका। ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा बच्चों, और ये ज्वाइन करता है किसके साथ? ये ज्वाइन करता है सीकम के साथ। तो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इस लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है वो गार्डेड होता है एक वॉल्व के द्वारा, जिसको कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। और इलियोसिकल वॉल्व इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आता है वो यूनिडायरेक्शनल हो, यानी कि फूड अगर आ जाए तो फिर वो बैक स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। तो इलियोसिकल वॉल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। वंस फूड सीकम में अगर आ गया है तो फिर बैक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रॉम सीकम अराइजेज अ ब्लाइंड ट्यूब। इसका डिस्कशन मैंने कर लिया है। सीकम से एक ब्लाइंड ट्यूब स्टार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, और माना जाता है पास्ट में कभी इसका डाइजेशन में इस्तेमाल होता था लेकिन आजकल नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कोलोन, और इसमें 4 सेक्शन आता है। जैसे ये अपवर्ड जो देख रहे हैं ये कहलाएगा असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। इसके बाद जो वाला पार्ट आता है रेक्टम, और सबसे नीचे एनस। तो सबसे पहले सीकम की बात करते हैं। ये वो साइट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के ज्वाइन करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा गार्डेड होता है। यहाँ से फूड आ जाता है कोलोन के अंदर। ये कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम। रेक्टम एक छोटा सा जगह है लगभग 15 सेंटीमीटर लेंथ का, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद ये एनस के द्वारा बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। एनस बच्चों एनल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा गार्डेड होता है, जो टाइम टू टाइम फीकल मैटर को बॉडी से बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बच्चों आज का कंटेंट यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो बच्चों निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी नहीं भूलें। आपका एक लाइक और शेयर करना मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, और फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं अवेलेबल करवा पाता हूँ।